आप बोलिए सिर्फ ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, लेकिन सरकार पूरा करेगा। ये जो चंद लोग विरोध कर रहे हैं और तलवार दिखा रहे हैं, कुर्बानी भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल करना होगा। मत कीजिए कुड़ा। कुछ लोग हैं, ज्यादा नहीं है, लेकिन बरगला के एक साजिश के तहत एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कुर्मी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जेल का ताला टूटेगा, अमित मातो छूटेगा। जेल का ताला टूटेगा, अमित मातो छूटेगा। हमको सीधा बोल, अरे क्या चल रहा? ST/SC है और इतना गाली दिया जोशना क्रिकेटा, CRPC IPC इतना मामला दर्ज हुआ। आज भी राज्य पुलिस मतलब कान में तेल लगा सोए। इतना निशाफत गाली दिया, पूरा लेके गाली दिया, लेकिन CRPC IPC मर गया। क्या कानून है कि नहीं देश में? इसलिए ये भी प्रश्न चिन्ह है। क्या CRPC IPC में जितना महिला लोग, जितना लोग विभिन्न थाना में जो FIR किए, क्या कार्रवाई किया झारखंड सरकार? इसको पूछेंगे हम लोग, मोराबादी में पूछेंगे। आज अमित मातो को केस कर दिया तो अमित मातो जेल चला गया, और इतना केस हुआ उसके ऊपर, क्या कार्रवाई हुआ? जवाब दे हेमंत सरकार, जवाब दे। नहीं तो हम लोग यही सोचेंगे कुर्मी के खिलाफ में तुम स्टेट आदिवासी को एकजुट करके संरक्षण देके पैसा देके तुम लड़वा रहे, हमारे खिलाफ भी तुम लड़वा रहे। यही आरोप हमारा लगा रहे मुख्यमंत्री हेमंत सरकार। की अभी तक का जो देखा गया, क्यों कार्रवाई नहीं? क्योंकि दोनों पक्ष का कार्रवाई होना चाहिए, कार्रवाई क्यों नहीं? इसलिए माता बहने, जो लोग भी आज इस सम्मेलन में उपस्थित हुए हैं, तमाम लोगों को हरमोहन मातो की आज से क्रांतिकारी जोहार। आपकी भाषा कुर्बानी, आपकी जाति, आपकी धर्म, आपकी संस्कृति, आपकी पर्व त्योहार, इसको बचा के रखिए। आने वाले दिन में निश्चित तौर पर भारत सरकार, हमारी जो लड़ाई चल रही है, हम लोग 3-3 बार 4-4 बार रेल ठोके हैं। पूरा देश, दुनिया के लोग, पूरे भारत के लोग, मैं चाहता हूं कि आप लोग एकदम निश्चित रहिए, एकजुट रहिए। निश्चित तौर पर हमारी लड़ाई सामाजिक न्याय की लड़ाई है, भारत सरकार के खिलाफ है। हमारी लड़ाई संवैधानिक लड़ाई है। भारत के संविधान और कानून के तहत हम इस संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे, और निश्चित तौर पर हम एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कुर्मी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जय गराम, जय गराम, जय गराम, जय गराम। बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए बस इतना ही, बस आप लोगों से सुनने आए हैं। इसलिए सुनने आए हैं कि आज जैसे हरमोहन दा ने, हमारी बहन वीना ने आप लोगों को बताया कि किस तरह से कुछ लोगों ने एक तरफा, कुछ लोग हैं, ज्यादा नहीं है, लेकिन बरगला के एक साजिश के तहत कुर्मियों को चैलेंज कर रहे हैं, और कुर्मियों को कह रहे हैं कि इस राज्य में आपका कोई योगदान नहीं है। चैलेंज किया है वो लोग, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा है हमको कि जो तुम्हारा आंदोलन है, जो कुर्मियों का जो आंदोलन है ST सूची में सूचीबद्ध होने का, उसको शीतल लोधार प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और हमेशा के लिए वापस ले, ऐसा उन लोगों ने चैलेंज किया हमको। बस इसलिए हम आप लोगों के बीच आए हैं कि हमको पीछे हटना चाहिए, या आप साथ में हैं। ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए अगर आप लोग तैयार हैं, तो शीतल लोधार भी ईंट का जवाब पत्थर देने के लिए तैयार है। बस इसलिए आप लोगों के बीच आए हैं। सारा कहानी, जितने भी समाज का जो रीति रिवाज है, हमारे डोला बाबू ने बताया, संवैधानिक रूप से जो बातें हैं, हरिमोहन दादा ने सभी बातों को बताया, नेगाचारी के बारे में भी डोला बाबू ने बताया। हम उस बात को दोहराना नहीं चाहते हैं, आपका आधा घंटा समय भी नहीं लेना चाहते हैं। अगर डिटेल में सभी बातों को रखना चाहेंगे तो और आधा घंटा समय लगेगा, लेकिन उस सब बातें तो हमारे हरमोहन दा, हमारे बिना हुए डोला बाबू हुए सभी वक्ताओं ने रखा है। बस हम सुनना चाहते हैं आप लोगों से कि जिस तरह विगत दिन आपने देखा होगा, चाहे रामगढ़ में जो विरोधी लोग प्रोग्राम किया, चाहे बोकारो में लोग प्रोग्राम किया,
चाहे रांची में वो लोग प्रोग्राम किया, कोई ऐसा लोग नहीं था जो फरसा तलवार लेके नहीं उतरा था। क्या क्या चाहते हैं आप? हम अपना डिमांड, अपना जो मांग है भारत सरकार से मांग रहे हैं। एसटी सूची में कुर्मी जनजाति सूचीबद्ध होगा तो उसको भारत सरकार पूरा करेगा। ये जो चंद लोग विरोध कर रहे हैं और तलवार दिखा रहे हैं, वो लोग पूरा नहीं कर सकते हैं। ये लड़ाई संवैधानिक लड़ाई है, हम लोग भारत सरकार से मांग रहे हैं। एक जगह गांव घर में हम लोग रहते हैं, सबूरा मुंडा हो संथाल सब लोग एक जगह रहते हैं। एक जगह हम लोग का बाड़ी है, एक जगह खेत है, एक जगह खलियान है। और इसी बात को लेके हमारा जो नौजवान भी, जिस तरह उन लोगों ने रामगढ़ में हमारे नेतृत्वकर्ताओं का जिस तरह से उन लोगों ने प्रदर्शन किया, मेरा नौजवान का भी खून खौला था। लेकिन हम लोगों ने कहा कि हम लोग जवाब उस तरह से प्रतिक्रिया नहीं देंगे जिस तरह से उन लोगों ने जवाब प्रदर्शन किया। हम लोगों ने रोकने का काम किया। सभी लोगों को बोकारो में चैलेंज किया गया कि अगर कुर्मी लोग माँ का दूध पिया है तो सामने आ बोला गया। फिर भी हमने कहा कि हम सामने अभी नहीं आएंगे, हम समय पे सामने आएंगे, समय पर दिखाएंगे हम अपना ताकत। क्योंकि मेरा लड़ाई आपसे नहीं है, मेरा लड़ाई भारत सरकार से है। इसलिए हम आपसे भिड़ने वाले नहीं, आपसे जबरदस्ती हम टकराना नहीं चाहते हैं। और वो लोग इस साजिश के तहत चाहता है इस राज्य में गृह युद्ध हो जाए और बार बार मणिपुर का नाम लेता है। वो लोग जानता है कि एक बार आपस में मुंडा हो, संथाल हो और कुर्मी आपस में लड़ जाएंगे तो कभी जिंदगी में कुर्मी एसटी का सूची में नहीं जा पाएगा। ये लोग इस बात को समझता है। और जो लोग साजिश किया है वो लोग भी इस बात को समझता है कि एक बार ये लोग को लड़ा देंगे तो जितना खनिज संपदा है, जितना जंगल झाड़ है, सबको लूटने में आसान हो जाएगा। इसलिए भी वो लोग लड़ाना चाहता है बाहरी लोग, जो बाहर के लोग हैं। और इसलिए हमने, हमारे नौजवान लोग पूरा बोकारो में, धनबाद में और सभी जगहों पे तैयार था। आदेश कहता था कि दादा आप बोलिए, सिर्फ ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। लेकिन हमने सबको रोकने का काम किया कि जो उन लोगों ने जो काम किया वो काम हम नहीं करेंगे। एक साजिश के तहत हमारे जो नेता है, जो हमारे समाज के नेता है, कुर्मी नेता, उसको लोग साजिश के तहत कमजोर करने के लिए इस तरह षड्यंत्र रचा है। कुर्मी को एसटी में शामिल करने का जो लोग का जो विरोध है वो कम है। और उससे ज्यादा हमारे जो नेतागण है, हमारे समाज से जो बड़े नेता है, उनका कद को छोटा करने के लिए रामगढ़ में जिस तरह उन लोगों ने प्रोग्राम किया, तो मैं ज्यादा समय आप लोगों से नहीं लेना चाहूंगा। बस इतना कहना चाहूंगा विरोधी लोगों से कि आपसे मेरा झगड़ा नहीं है। जबरदस्ती कुर्मी को उस्काने का काम मत कीजिए। कुर्मी समाज इतना कमजोर नहीं है कि आपका हम जवाब नहीं दे सकते हैं। हम हैं उतना ताकतवर। और अगर देखना चाहिएगा तो हम लोग मोराबादी मैदान में दिखाएंगे ताकत। और जिस तरह डोला बाबू ने और हमारे बहुत सारे नौजवानों में रांची में डहरे सोहराय का आयोजन किया, और जब डहरे सोहराय में पूरा नागपुरी क्षेत्र के कुर्मी लोग जब निकला उसमें, तो विरोधी लोग का कहना था नहीं, लोग शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। जब हम अपना डहरे सोहराय, अपना पर्व त्योहार को मनाने दिखाने का काम कर, हमारे हरमोहन दा कर रहे थे कि अपना पर्व को दिखाने का काम कर रहे थे, तो शक्ति प्रदर्शन का नाम दिया। शक्ति प्रदर्शन करना होता तो दिखा देते रांची में। क्या आप तलवार लेके निकलते हैं तो मेरा समाज के घर में का बैठियो नहीं है क्या? मेरे पास भी है, लेकिन हमको लड़ना नहीं है। सबसे बड़ी बात है, जिस दिन लड़ने का मूड में आ जाएंगे, आप एक पढ़ा समिति का एक अध्यक्ष है, कहता है 100 गांव को चिन्हित कर दिए हैं, 2 दिन में साफ कर देंगे, ऐसा बयान देता है भले मीडिया में। लेकिन हम इस सब बात को खारिज करते हैं। हमारी लड़ाई संवैधानिक लड़ाई है, भारत सरकार से है। हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे और सामाजिक रूप से एकजुट होकर देंगे। सभी माँ बहन से, सभी लोगों से कहेंगे एकजुट रहिए। और घर घर का जो लड़ाई है, जमीन झगड़ा है, गोतनी का लड़ाई है, सभी लड़ाई को खत्म कीजिए। अभी 3-4 महीना 6 महीना पहले एकजुट रहिए और एकजुट होके हम ताकत दिखाएंगे रांची में। हमारे दीदी ने जैसा कहा कि सिल्ली का पूरा सिल्ली विधानसभा से ही कोशिश किया जाए कि मोराबादी मैदान को भर देना है।
तब ताकत दिखेगा। पूरा रांची में पूरे राज्य से हरमोहन दा कह रहे थे कि 10 लाख की संख्या में रहेंगे, सब एकजुट होकर और ताकत दिखाएंगे। क्या आप लोगों से पूछना चाहते हैं हम, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि शीतल ओदार को बैक हो जाना चाहिए, कुर्मी एसटी का लड़ाई को छोड़ देना चाहिए, क्या कहते हैं आप लोग बताइए। सिल्ली का जनता, सिल्ली का कुर्मी समाज क्या कहता है कि शीतल ओदार को बैक होना चाहिए या भिड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। सभी माँ बहन लोग हाथ खड़ा करके दिखा दीजिए लोगों को कि हम लोग भी तैयार हैं। इतना ही कहेंगे, बहुत समय लिए हैं, पानी में भी आप लोग को खड़ा करके रखे हैं। एक दिन और कहेंगे, पूरा समय निकालिएगा रांची दिन जाने में। वहां जाने के बाद अगर रात भी 9 बज जाए तो तुरंत उठ के भागना नहीं है कि घर में दिक्कत होगा काके। इतना ही कहते हुए सबको एक बार फिर से नारा लगाएंगे हम लोग सब माँ बहन दोनों हाथ खड़ा करके, जय ग्राम, जय ग्राम, जय ग्राम। कुर्मी एकता जिंदाबाद, कुर्मी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कुर्मी को एसटी में शामिल करना होगा, कुर्मी को एसटी में शामिल करना होगा, कुर्बानी भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल करना होगा, करना होगा। कुर्बानी भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल करना होगा, करना होगा। जय ग्राम, जय ग्राम। जोहार, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये आवाज पूरे झारखंड में गूंजना चाहिए। कुर्मी एकता जिंदाबाद, कुर्मी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, कुर्मी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नहीं रहेंगे, हम अपना संवैधानिक अधिकार लेके रहेंगे। सभी लोगों ने विश्वास दिलाया है कि आप आगे बढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। लाखों की संख्या में हम लोग उतरेंगे और अब भारत सरकार से अपना मजबूती से रखेंगे। तो ठीक है, आप लोग का जो मांग है कोलकाता जा रहा है और पटना कर जा रहा है, आप लोग का बिल्कुल नहीं। जो भी बोलता है कि आज हमरा हुआ है, ऐसा बात नहीं है। शुभ लोग के 10 किलोमीटर हेते निजे जाते लोगो हमरा हाईकोर्ट जो चल रहा विवाद है, सजवा हाथ तो हमें अपना कोठा को एक बार गाड़ी भीतर जाओ कि ना कहे सबमिट के करके सबमिट किया है। जो उसमें आए थे उसको खारिज किया है। जो एसटी के तरफ से पार्टी बनने का प्रयास किया जा रहा था उसको हाईकोर्ट ने खारिज किया है और कुर्मी का जो मामला है उसको स्वीकार करके अभी ट्रायल में चल रहा है और कोलकाता हाईकोर्ट में भी ट्रायल में चल रहा है। कहीं तरफ से जो दस्तावेज कुर्मियों के पास है